अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं हसन जावेद। हर साल मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो इस्लामिक स्कूलों में पढ़ते हैं, मदरसों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हर साल उनकी लॉट जो निकलती है यूनिवर्सिटी से एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स। और अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम मार्केट के अंदर वहां पे उनकी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती हैं जो इस्लामिक स्कूलों में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली एट द मोमेंट इज बहुत सारे ममालिक के अंदर लाइक यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा, अमेरिका के अंदर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं जो कि पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस हैं, बहुत सारी दूसरी एथनिसिटीज और मुख्तलिफ नेशनलिटीज के लोग वहां पे रहते हैं। उन लोगों को अपने बच्चों के लिए इस्लामिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है और वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कोई यूनिवर्सिटीज अवेलेबल नहीं है एंड बिकॉज वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नहीं है तो वो बच्चों को इस्लाम की तालीम नहीं दे सकते। दैट गिव्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो इन मदरसों से, यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहे हैं। इनके लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग घर बैठ के इस्लाम की तालीम, कुरान पाक जो उन्होंने तजवीज से पढ़ा हुआ है, जिन्होंने हिफ्स किया हुआ है, वो उन बच्चों को तालीम दे सकते हैं और उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ना सिर्फ इस्लाम लोगों यानी कि लोगों तक, जो आप मुसलमानों की नई जनरेशन है उन तक पहुंचेगा, बल्कि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग बन गया बहुत सारे लोगों के लिए कि लोग घरों में बैठ के, खास तौर पे बच्चियां और खवातीन जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज किया हुआ है, तजवीद के साथ पढ़ा हुआ है, उनके लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है। वो अ, बच्चों को पढ़ा सकते हैं एंड बिलीव यू मी, इफ यू हैव लाइक 5 to 10 स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हो, योर अर्निंग कैन रीच अप टू 50K प्लस। इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं उनके लिए मैंने अपने हमारे दोस्त हैं फैजान साहब, उनको इनवाइट किया आज, ताकि उनकी टेक्निकलिटीज, कैसे वो बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरीके से होता है, इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बहुत सारी इक्विपमेंट होता है, बहुत सारी मटेरियल आपने जो उनको जो स्टूडेंट्स का शेयर करना होता है वो यूज होता है, जो कि फैजान भाई आज हमें बताएंगे कि कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, हाउ ही हैज बीन सो सक्सेसफुल। ये बच्चों को यूके में पढ़ाते हैं और बहुत सारे ममालिक में पढ़ाते हैं एंड ही इज वन ऑफ द, आई मीन मेरे बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं एंड माशाल्लाह, आई थिंक ही इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आवर किड्स जो इस्लाम को सीखना चाह रहे हैं, जो इस्लाम को पढ़ना चाह रहे हैं। तो फैजान भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जिस तरह मैंने कहा कि जो बच्चे मदरसों से बाहर आ रहे हैं और द ओनली जॉब दे हैव अनफॉर्चुनेटली इज कि वो किसी मस्जिद में इमाम बन जाएं, और इतनी मस्जिदें हैं नहीं जितने स्टूडेंट्स हर साल निकलते हैं, लाखों में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। तो मेन स्ट्रीम मार्केट के अंदर उनके पास जॉब नहीं होती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो कैपिटलाइज कर सकते हैं और अपने घरों में बैठे हुए वो बच्चियां जिन्होंने इस्लामिक एजुकेशन ली हुई है, वो उस एजुकेशन को यूज करते हुए अपने लिए अर्न कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अर्न कर सकती हैं। सो आई वांट टू नो कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि आप भी मेरे ख्याल से जब आपने पहला पहला स्टूडेंट लिया उससे पहले क्या आपके ज़हन में आया कि मैं ये काम करूं, व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू? वैसे तो आपको पता है माशाल्लाह आजकल नेट पर जो है ना सब कुछ आपको मिल जाता है। उस वक़्त जब मैं पढ़ाता था तो मैंने मदारिस में भी पढ़ाया और इसके अलावा मैं घर में जाता था पढ़ाने के लिए। तो मुझे जैसे कि इंटरनेट के ज़रिए जैसे पता चला कि भई ऑनलाइन वग़ैरह भी होता है। तो इस तरह से मेरे इल्म में एक अकेडमी आई, ऑनलाइन वेबसाइट, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और मैं वहाँ गया। तो वहाँ जो मैंने पढ़ाया तो मुझे उससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। तो उसके बाद जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने एक रिलेटिव थे, तो उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। उनसे कॉन्टैक्ट करने के बाद जो है ना फिर मेरे पास स्टूडेंट्स हुए, तो फिर मैं अपना घर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। और आपने कब स्टार्ट किया था एग्जैक्टली? मैंने स्टार्ट किया था ये कोई 2014 में स्टार्ट किया था। 2014 में स्टार्ट किया था। अभी ठीक हो भी गया, मैं बिल्कुल सही है। से अगर मुझे कहीं घर जाना होता है पढ़ाने के लिए, मैं दिन में चला जाता हूँ। ये क्या रात का टाइम ऐसा होता है क्योंकि जैसे यूके का टाइम अगर दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, हमारे यहाँ रात हो रही होती है, तो मैं रात हम्म, में घर में बैठ के पढ़ा लेता हूँ। अगर मुझे किसी मदरसे में भी पढ़ाना है, तो मैं वहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, अगर मेरे पास दिन में टाइम होता है। अगर मेरे पास ठीक है, तो मैं कर सकता ठीक है। अच्छा ये बताइए, जिन बच्चों ने स्टार्ट करना है, जो जो बच्चे बच्चे हैं इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं एज ए सोर्स ऑफ इनकम, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनिशियली तो हर बंदे के लिए पार्ट टाइम होगा, लेकिन जब उसको फुल टाइम में लेके जाएंगे तो उनको क्या इक्विपमेंट चाहिए स्टार्ट के अंदर, उनको क्या एग्जैक्टली उनको मटेरियल चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए टू स्टार्ट विद? सबसे पहले तो ये कि पढ़ाने वाले के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो अगर वो हाफ़िज़ कुरान है तो फिर तो उसके लिए बहुत आसान है पढ़ाना। ठीक है, और अगर बिल्कुल सही है। नहीं भी तो फिर वो अच्छे से तजवीद के साथ कुरान करीम को पढ़ ले, सबसे पहली तो ये है।
सेकंड इज़ ये कि इसके लिए आपको बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ मतलब ये है कि आपने एक लैपटॉप लेना है, नॉर्मली जो आप ले सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, 10 से 12,000 का भी एक लैपटॉप आ जाता है। लैपटॉप सही लेना है। है, एक हेडफ़ोन लेना है। एक हेडफ़ोन लेने के साथ-साथ आपके पास एक इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। तो ये है कि आपकी क्लासेस इस तरह से स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में लाइट का बहुत इश्यू है। अगर हो हुँ, सके थोड़ा टाइम बाद कर लें, यूपीएस वगैरह का इंतज़ाम, तो उससे ये है कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। लेकिन शुरू में एक लैपटॉप हो 10 से 12,000 का, और जो है आपके पास एक एक हेडफ़ोन होना चाहिए और आपका इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा आप महँगा इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल में जो आप नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हैं, उससे आप वाई-फाई वो हॉटस्पॉट शीट से आप कनेक्ट कर लें, तो आपका मतलब स्टार्ट हो जाएगा। 1 से 2 ठीक बच्चे है। आप इस तरह पढ़ा लें, और ये हुँ, पढ़ाते-पढ़ाते जब आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वो हो जाएँगे, तो फिर ये है कि आप आगे सहूलत अपने लिए मैसर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ जो मटीरियल आप यूज़ करते हैं, जो आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप स्काइप यूज़ करते हैं, ज़ूम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? मैं इसके लिए स्काइप यूज़ करता हूँ, क्योंकि स्काइप पर जो है वो बआसानी स्क्रीन शेयर हो जाती है। तो मुझे अच्छा, उस स्क्रीन पे शेयर ज़रा हो जाती है। तो मैं इसलिए स्काइप ही यूज़ करता हूँ, वो ज़रा ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए। ठीक हो गया। और जो बुक्स आप पढ़ाते हैं, ये कौन-सी बुक है? ये कोई सिलेबस का हिस्सा होती हैं या कोई कोर्स आप फ़ॉलो करते हैं कि आप अपनी कोई बुक वहाँ से पकड़ के वहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं? क्योंकि शुरू में तो मेरे ख्याल से रहमानी कायदा या नूरानी कायदा जो से होते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं लोग। तो आप कहाँ से पकड़ते हैं मटीरियल? तो जी, जी, कायदे में मुख्तलिफ हैं। अब जैसे कि एक अच्छा, कायदा है, इक़रा कायदा है, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। उसके अलावा और मदनी कायदे हैं, और नूरानी कायदा है, रहमानी कायदा है। अब ये पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जो पढ़ाना ठीक तरीके से लगता है, वो समझता है कि हाँ, अगर मैं बच्चे को इसमें पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि बच्चा कुरान सीख सकता है इस कायदे से, तो वो हुँ, अपनी हुँ, मर्ज़ी से कोई सा भी कायदा बआसानी डाउनलोड कर ले गूगल से, और कुरान पाक भी अपने मतलब देख लें कि वहाँ पे मैं किस तरह से कुरान पाक ऐसा देखें जिसमें थोड़े जो उसकी वर्डिंग हो ना थोड़ी-सी बड़ी हो। तो अच्छा, इसमें जो है वो आसानी से बच्चा जो है ना समझ जाएगा, देख लेगा, उसके समझ में आ जाएगा। तो इस तरह कुरान ठीक हो गया। डाउनलोड कायदा डाउनलोड कर ले, और एक इसके लिए बिग माउस होता है। अब नॉर्मली बिग माउस जो होता है उसमें बहुत छोटा-सा होता है लैपटॉप में, लेकिन हुँ, अगर हम हुँ। गूगल से डाउनलोड करते हैं तो एक बिग माउस होता है, उसमें अलग-अलग साइज़ आ जाते हैं, कुछ कलर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, वो समटाइम कर्सर का जो साइज़ है, वो कर्सर का साइज़ चेंज हो जाता है। जी, जी, वो उसमें जब हम बच्चों अच्छा, को अच्छा। दिखाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो हाँ, वो हाँ, मुझे याद है बल्कि आप उसको वो इंसेंटिव के तौर पे यूज़ करते हैं। आप कहते हैं जी मैं पिंक कलर कर दूँगा आपके लिए, अगर अच्छा पढ़ोगे तो मैं ग्रीन कर दूँगा, तो बच्चे लाइक करते हैं हाँ। उसको। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं सम टाइम। वैसे तो मैं रेड कलर रखता हूँ, लेकिन अगर कभी अच्छा, बच्चे जैसे क्लास के लिए आने में ऐसा होता है ना कि बच्चे सम टाइम मूड नहीं होता, क्योंकि कुरान करीम का मामला है, बच्चे करते हैं नखरे, सम टाइम बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे करते हैं। तो हम उनको मतलब अपने पास लाने के लिए उनके साथ अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा-सा उनके साथ मज़ाक करने की कोशिश करते हैं। हम जब बिग माउस सामने रखते हैं, थोड़ा-सा उसको और बड़ा कर देते हैं, उसका कलर जो चेंज कर देते हैं, बच्चे एकदम से सामने आ जाते हैं स्क्रीन के। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मोबाइल हाथ ठीक में हो गया। होता है, तो मोबाइल चाहिए, गेम चाहिए, उनको एक गेम की तरह लगने लगता है फिर। फिर हाँ, उनको बड़ा बिल्कुल सही है। ख़ास तौर पे जब बच्चे छोटे होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनको समझ आती है बाद में, उनको बाद में समझ आती है कि मेरे टीचर हमसे क्या ट्रिक प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये है कि शुरू-शुरू में बड़ा लाइक करते हैं सारी इस टेक्नीक को। जी, 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 अच्छा, सही। मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान के अंदर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ भी बच्चों को पढ़ाते हैं और जो मैंने फेलियर रेट देखा है, बहुत सारे लोग जो जो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से यूके में या यूएस में बच्चों को पढ़ाना, लेकिन थोड़ी देर में वो जो उनका क्लाइंट उनको क्लाइंट कहूँगा क्योंकि उनका क्लाइंट है, वो उनको फी पे कर रहा है, उनका स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट जो है वो सैटिस्फाइड नहीं होता, वो उनके हाथ से निकल जाता है और उसकी बहुत सारी रीज़न है, लेकिन आप क्या समझते हैं कैसे ये पाकिस्तानी स्टूडेंट और जो स्टूडेंट यूके, यूरोप के अंदर है या यूएस के अंदर है, उनमें क्या डिफरेंस क्या है उनके अंदर? एक एक डिफरेंस ये है, पाकिस्तान में जो है अगर हम पढ़ाते हैं, तो हुँ, पाकिस्तान हुँ। में जो बच्चों का जो मिज़ाज है वो थोड़ा-सा अलग है, डिफरेंट है। अगर हम अच्छा, इनके साथ थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली भी पेश आ जाते हैं, तो यहाँ के बच्चे जो है ना उसको कर लेते हैं और इस तरह से समझ भी लेते हैं। लेकिन अगर हम सही है। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अगर हम आउट ऑफ कंट्री पढ़ा रहे हैं, स्पेशली हुँ, हुँ। कहीं यूएसए या कहीं भी पढ़ा रहे हैं यूरोप कंट्री में, तो उसके लिए हमें ये है कि हमारे अंदर तहम्मुल होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और हम बच्चों को बहुत प्यार से लेके चलेंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं जाएगा। बचा नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। असल में जो क्योंकि मेरे बच्चे खुद यहाँ पढ़ते हैं, तो आई अंडरस्टैंड कि जो यहाँ के बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालते ये लोग। जो जी, स्कूल बिल्कुल। स्कूल के अंदर ना वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं कि वो खुद सोचे, खुद वहाँ से करे। आई थिंक पाकिस्तानी जो हमारे जो हाफ़िज़ कुरान है, जो कारी हज़रात हैं, जो बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, आई थिंक दे प्रोबब्ली नीड टू अंडरस्टैंड कि यू कैन लूज़ योर स्टूडेंट अगर आप उसकी साइकी को नहीं समझ सकेंगे कि वो क्या चाह रहा है। तो अगर हम उसपे जैसे हार्ड होते हैं ना, तो फ़ौरन उसका पहला काम होगा वो पेरेंट्स को बताएगा। पेरेंट्स कहेगा जी ये टीचर मुझ पे हार्ड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना ये चीज़। तो वो उसको पेरेंट्स को बताता है।
फिर वो ये कहेगा जी मैंने इनके साथ पढ़ना नहीं है। उसका सही रीज़न है। ये है कि मैं जो सा मुझे ये प्रेशर दे रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है इनसे, तो वो एकदम से डिसीजन लेता है यहाँ का बच्चा, समझ रहे? तो यस, आई थिंक यू आर प्रीटी राइट कि बच्चे को साथ लेके चलना पड़ता है। आई थिंक आई थिंक आप प्रोबब्ली कपल ऑफ मंथ्स बैक मैंने आपसे एक आइडिया शेयर किया था एंड आई वांट टू शेयर हियर एज़ वेल कि आप अगर क्योंकि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते हुए बच्चे बोलते हैं, ठीक है? बच्चे बातें करते हैं। पाकिस्तान में बच्चों से कहते हैं कि बोलना नहीं है, चुप कर जाओ, सुनो। तो इधर अगर कोई बच्चा बोलता है तो आई थिंक यू नीड टू टेक इट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि उस बच्चे से आप अपना बॉन्ड क्रिएट करें। तो बच्चे जब सही। बात करते हैं ना आगे आपसे, आपको बच्चे आपको घर की स्टोरी सुनाते हैं, मैं सुबह-सुबह वहाँ पे गई, मैं शॉपिंग करने गई या मैं गया वहाँ पे शॉपिंग करने, स्कूल में मेरी टीचर ने ये गिफ्ट दिया, मुझे स्टार्स मिले। तो वो जो सारी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी और उनके लिए जो जो कारी हज़रात वहाँ से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सुने इसको और बच्चे के साथ बॉन्ड क्रिएट करें। आई सही थिंक है। यू डू अ फैंटास्टिक जॉब क्योंकि यू क्रैक लॉट्स ऑफ जोक्स एज़ वेल, उससे डिस्कस करते हैं चीज़ों को, जोक्स आप करते हैं। इज इट लाइक नेचुरल आपकी पर्सनैलिटी में कि यू डू इट लाइक इस पार्ट ऑफ योर यू प्लान योर लेसन अकॉर्डिंगली कि हमने एक दो जोक भी शेयर करने हैं, हमने कोई यानी कि थोड़ा सा लाफ्टर भी होना चाहिए बीच में हल्का फुल्का सा। मेरे लिए तो मैं ये समझता हूँ मैं इसके जो मैं पढ़ाने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे लिए मैं अपने शौक से पढ़ा। तो मैं इस जब अपने इस काम के लिए बैठता हूँ तो मेरे लिए ये एक जॉब नहीं है सिर्फ़ क्योंकि ये है कुरान। कुरान हमें पढ़ाना है और सिखाना है और हमारे लिए ये है कि हम इसे पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को लेके चलें। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मतलब एक जॉब नहीं है। उसकी वजह ये है कि सम टाइम आपका स्टूडेंट बिल्कुल उसी टाइम पर आपके पास नहीं आता ऑनलाइन पढ़ने। क्योंकि ऑनलाइन जब पेरेंट्स जब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए बिठाते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी ये भी होती है कि अगर इस टाइम में बच्चा नहीं आ रहा, तो वो मैसेज कर देते हैं कि हमें 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद क्लास लेंगे, तो उसमें कारी साहब को मैनेज करना होता है टाइम। अगर बिल्कुल इसमें सही कर है। लेते हैं, तो अच्छी चीज़ हो जाती है। प्लस ये कि अगर कभी वीकेंड में च उसमें मंडे टू फ्राइडे अगर किसी की छुट्टी हो जाए, तो उसमें ये होता है कि अगर सैटरडे या संडे को किसी एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा क्लास लेने बैठ गए, तो उसमें भी मतलब आपकी क्लास भी कवर हो जाती है। तो यानी कि ये आपका एक आप उसको एक जॉब की उससे देखेंगे, तो फिर तो ये है कि अगर मंडे टू फ्राइडे बस क्लास लेनी है, तो बस अब बीच में छुट्टी हो गई, तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। आप अगर अपना टाइम पर आ गए, तो ठीक है, नहीं तो कोई आगे कोई क्लास नहीं है। तो इस तरह से जो है ना, वो लिंक बनता नहीं है स्टूडेंट्स के साथ। सही आप है, बिल्कुल सही है। तो आपको अपने शौक के साथ पढ़ाना है, सिर्फ़ एक एक जॉब नहीं है। और फ्लेक्सिबल रहना उनकी रूटीन के हिसाब से ताकि बच्चा जो है क्योंकि बच्चा आपसे दूर है, उसका आपके साथ वो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, तो वो एक बंदा अगर फ़ोन के ऊपर है या आपसे स्काइप पे बात हो रही है, वो देख भी नहीं रहा। आप अच्छा आप वीडियो वीडियो कॉल करते हैं कॉन्फ्रेंस बच्चों के साथ कि आप खाली ऑडियो पे रहते हैं? मैं मोस्टली मैं ऑडियो पर रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर होता ये है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उनके कोई न कोई उनके पेरेंट्स होते हैं। जैसे उनकी मदर अच्छा, हैं या उनके फादर हैं या समटाइम उनके दादो हैं। कोई न कोई बच्चे के साथ होते हैं उसी रूम में या कहीं बैठे होते हैं करीब में। तो हम कहते हैं कि आप कैमरा ऑन ना करें। तो कैमरा ऑफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे और बच्चे को देखते रहेंगे। हाँ, अगर कोई सही, भी नहीं बैठा साथ में और पेरेंट्स खुद मतलब अलग रूम में बच्चे को बिठाते हैं, तो फिर हम उनसे वहाँ कह देते हैं कि सम टाइम कि अगर हमें ज़रूरत होती है, तो हम कह देते हैं अगर बच्चा मतलब अगर पढ़ ना रहा हो, सही कंसंट्रेट ना हो, स्क्रीन की तरफ हुँ, ना देख तो पता लग जाता है। तो फिर हम कह देते सही, हैं पेरेंट्स को अगर कैमरा ऑन करके बिठा देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे देखते रहेंगे। लेकिन वैसे बिल्कुल ऐसा सही है। होता है क्योंकि बच्चे जो है ना अपने पेरेंट्स की निगाह में ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ती ही नहीं है कैमरा ऑन करने की। ना हम सही है, बिल्कुल करते सही ना है। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे वो जो स्टूडेंट्स अभी जो कारी हज़रात हैं, जो स्टार्ट करेंगे इस काम को उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे यूके के अंदर एक लॉ है, इसको कहते हैं जीडीपीआर, ठीक है? डेटा प्रोटेक्शन लॉ से कहते हैं। उसमें अगर आपके पास किसी किस्म का बच्चों का इमेज है, बच्चों का ये यानी कि आपकी वीडियो है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पढ़ाते हुए, यू नीड टू मेक श्योर कि पहले आप उनकी कंसेंट ले लें, क्योंकि ये आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जो कि यूके में बेस्ड है, उसके साथ काम कर रहे हैं, आप उसको मुश्किल में डाल सकते हैं और अगर आप वैसे कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को मुश्किल में डाल सकते हैं क्योंकि इसके क्रिमिनल रिपरकशंस भी हो सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है? एफआईआर रिपोर्ट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आ जाता है। फिर ऐसे इमेजेस जो बच्चों के होते हैं वो यूज़ होते हैं मुख्तलिफ लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऑडियो पे रहें और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन पढ़ाना चाह रही हैं उनके लिए बड़ा अच्छा भी है कि वो खुद विज़िबल नहीं होंगी, ठीक है? सही है, लेकिन ये है कि अगर आप वीडियो पे आ रहे हैं तो मेक श्योर कि यू एश्योर द पेरेंट्स उनको बताएँ कि जी आपका जो डेटा है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो सिर्फ़ आप ऊपर ही होगा, लाइव होगा, सुबह खत्म हो जाएगा। तो दैट गिव्स देम मोर कॉन्फिडेंस एज़ अ टीचर आप उनको ये बता सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही होगा क्योंकि हम रिकॉर्ड उस तरीके से तो हम कर नहीं सकते उस कॉल को।
अच्छा, रिकॉर्ड करने की हमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम रिकॉर्ड करें कॉल को। हाँ, अगर टीचर पेरेंट्स अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो बाद में देख सकते हैं कि भई क्लासेस कैसी हुईं, किस तरह से बच्चे ने पढ़ा या कारी साहब ने कहाँ तक पढ़ाया, किस तरह से कितना कॉन्संट्रेट रहा। क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो कारी साहब बैठकर पढ़ा रहे हैं, उनका काम ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। बच्चा समटाइम बिल्कुल जैसे सही कि है। अगर बच्चा पढ़ रहा है ना, तो बच्चा नीचे देख रहा है ऐसे ही, बच्चा इधर देख रहा है, बच्चा किसी के उसके सामने कोई टॉय आ गया तो उसमें लग गया। तो कारी साहब का काम है उसको जो है ना अपनी तरफ जो है ना मुखातिब करने के लिए उसके साथ बातें करते रहें। तो हाँ, अगर बोलते रहेंगे, अगर कारी साहब एक ही वर्ड को यूँ समझ लें कि अगर पढ़ाना है, तो कारी साहब एक ही वर्ड को 4 मर्तबा पढ़ेंगे, 10 मर्तबा पढ़ेंगे, बच्चा 1 या 2 मर्तबा पढ़ेगा। बिल्कुल सही है। हाँ, तो इसलिए कारी साहब का बोलना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी इसमें है, जो बिल्कुल सही बात है। तो पता लग जाएगा भई कारी साहब किस तरह से कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं पढ़ाने वालों के लिए कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल मेरी बातों को अगर सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सीख सकते हैं इस चीज़ से कि हाँ, हमें किस तरीके से कहाँ बैठना है। क्योंकि ये हमारा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पॉइंट होता है। हम ऑनलाइन बैठे अगर हम सोचने कि हम तो ऑनलाइन बैठे हैं, हमें कौन देख रहा है? हमने हेडफ़ोन हुँ। लगाया हुआ है, अपने मोबाइल हमने उठाया, मोबाइल में लग गए और हम बच्चे को भी सुन रहे हैं। तो ये मतलब ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। आप फ़ोकस नहीं कर सकते ना, बच्चे को आप फ़ोकस नहीं अटेंशन नहीं दे सकते बच्चों को। बिल्कुल नहीं। तो इससे ऐसा नहीं है कि किसी को महसूस ना हो ये बात, अगर सुनने वाले मेरी बात को जो पढ़ाना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, वो मेरी बात हुँ, को हुँ, गौर हुँ। करें। ऐसा नहीं है कि किसी को महसूस ना हो, सबको फ़ील होता है कि हाँ, किस तरह से क्या पढ़ा रहे हैं। अगर हमें बच्चे का फ़ील हो रहा है कि बच्चा कहाँ देख रहा है, उनको भी फ़ील होता है कि कारी साहब कहाँ देख रहे हैं। कारी साहब कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब आपने पहला स्टूडेंट यहाँ पे लिया था यूके के अंदर, तो आपने कैसे लिया था? वो आपने किसी रिलेटिव को बताया था उसके थ्रू लिया था या आपने कैसे अपनी अपनी सर्विसेज़ को एडवर्टाइज़ किया था आपने? वैसे तो मैंने ना मेरे जितने जानने वाले थे मैंने सबसे कहा। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे उस्ताद, मेरे मतलब जितने जो मेरे सलाम दुआ के जिनसे मैं कह सकता था मैंने सबसे कहा। लेकिन मेरे लिए जो है ना ये जो आए हैं तो मेरे अपनी रेफ़रेंस से मतलब मेरे मामू के रेफ़रेंस से आए मेरे अपने रिलेटिव के। अच्छा, तो ये लेकिन मैंने कहा सब जगह वर्किंग मैंने बहुत की। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगा कि वो लोग जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है द बेस्ट थिंग इज़ जैसे फरहान भाई ने कहा कि अपने रिलेटिव्स को अपना एक इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड बनाएँ। वो किसी भी आप जो होता है प्रिंटिंग शॉप से जाके करवा सकते हैं या खुद कर लें। आजकल तो बहुत सारी ऐप्स हैं। तो अपना एक अपना विज़िटिंग कार्ड टाइप का इलेक्ट्रॉनिक बना लें, जिसपे आपका नाम हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, आप जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, कुरान पाक की टीचिंग है या जो भी है, आप उसको एक ड्राफ्ट कर लें। उसको आप सबसे पहले अपने तमाम रिलेटिव्स को, अपने दोस्त अहबाब जो कि यूरोप में हैं, यूएस में हैं, उनको भेजें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो शेयर कर दें आगे, जिस तरह फरहान भाई ने कहा। दैट्स दैट्स फर्स्ट वे टू गो अहेड। सेकंड इज़ आप फेसबुक के थ्रू आएँ। उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जैसे यूके के ग्रुप्स हैं, कनाडा के ग्रुप्स हैं, बिज़नेस ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेटिव जो जो रेलेवेंट लोग हैं ना, वो ऑटोमैटिकली पिक करना शुरू कर देंगे। तो उससे आप अपने अपने स्टूडेंट्स को पिक करना शुरू कर देंगे। थर्ड थिंग इज़ यू कैन एडवर्टाइज़ ऑन फेसबुक। ये बड़ा ज़बरदस्त है कि आप फेसबुक पे अपना छोटा-सा ऐड रन करें और उससे आप जो है वहाँ से स्टूडेंट लेने की कोशिश करें। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन आप ले सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव द इक्विपमेंट, यू हैव द बेसिक मटीरियल कि मेरे पास मटीरियल क्या है, तो आप मार्केट को रीच आउट कर सकते हैं। और कोई और भी रास्ता है आपके ज़हन में फ़िज़ान भाई? कोई और आप सोच सकते हैं इस वक़्त अगर हमने रीच आउट करना हो तो? अगर जो नए बच्चे हैं वो कैसे रीच आउट कर सकते हैं मार्केट को इसके अलावा? ये जो आपने जितना अभी जो बताया ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। बाकी हमने तो इस तरह से अपने जानने वालों को कहा था, तो हमारे इस तरह से एक आए तो जब हमने उनको अपना रिज़ल्ट अच्छा दिखाया, तो उनके जानने वाले बहुत से ऐसे आ गए पढ़ने के लिए। तो हमारे हाँ, इस ये अच्छा ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग। अगर आपने एक स्टूडेंट को सैटिस्फाई कर दिया, उसके पेरेंट्स हैप्पी हो गए, वो ऑटोमैटिकली आपका जो आपको रेफर करेंगे अपने आगे, अपने जितने भी उनके वो सर्कल है उसके अंदर आपका नाम लेके जाएँगे। जी, बिल्कुल। अगर आपने किसी एक स्टूडेंट पे और मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास क कोई भी स्टूडेंट आए, मैं उसको अपना पहला ही स्टूडेंट समझता हूँ और उसी तरीके से उसपे मेरी मेहनत होती है। ताकि मैं ये बिल्कुल, चाहूँगा कि जितने भी जो भी स्टूडेंट आए, सबके पेरेंट्स मेरे लिए आके मैसेज दें, तो ये मेरे लिए भी अच्छा है। अगर मैं अपने काम को मेहनत से करूँगा, तो इंशाअल्लाह मेरा काम आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ता जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आप कौन-कौन से मुल्कों में पढ़ा रहे हैं इस वक़्त? फरहान भाई, कौन-कौन से ममालिक के अंदर आप इस वक़्त पढ़ा रहे हैं? मैं इस वक़्त जो है मैं यूके और यूएसए में ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, यूके एंड यूएस में पढ़ा रहे हैं।
ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। और कितने मसलन कितने स्टूडेंट्स हैं? मैं जस्ट वांना हैव योर रूटीन बेसिकली, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? मेरे पास इस वक़्त जैसे यूके के 3 से 4 स्टूडेंट्स यहाँ यूके में हैं और इसी तरीके से जो है ना यूएसए में हैं कोई 2-3 स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरा जो है मैं दिन भर अगर पढ़ा कर आता हूँ, तो मैं रात में अपना यहाँ पढ़ाने के लिए बैठ जाता हूँ पार्ट टाइम। सही है, बिल्कुल सही है। और आप कितना टाइम देते हैं? मतलब आपकी क्लास कितने कितनी ड्यूरेशन की होती है? क्लास के टाइम के लिए ये है कि 25 मिनट जो है ना 25 मिनट वो तो आपने बच्चे को देने हैं, लेकिन होता ये है कि बात यही होती है कि 25 से 30 मिनट की बात होती है। तो उसमें 25 मिनट अगर आप 15 मिनट भी अगर आप अपने कायदे या कुरान के लेसन में अगर आप बच्चे को लेके चलते हैं, तो 10 मिनट्स में आप दुआएँ हैं, कलमे हैं, नमाज़ का लेसन है, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 25 मिनट एक सही है, बच्चे के बिल्कुल लिए सही। और अगर किसी का न्यू स्टूडेंट है, पहली बार आया है, तो उसको शुरू में ज़्यादा टाइम ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दें। क्योंकि नए बच्चे के लिए ये होता है कि वो उसके लिए मुश्किल लगता है उसको पहली-पहली बार इतना ज़्यादा देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक अच्छे टीचर में और एक बुरे टीचर में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये होगा कि सबसे पहले तो कि वो टाइम से प्रॉपर्ली नहीं देंगे। सेकंड सही इज़ है। ये कि कोई छुट्टी हो जाएगी और हो रही होगी तो वो होने देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अगर उनकी खुद हुँ, की भी छुट्टी ज़्यादा होगी, अगर वो ये सोचेंगे कि स्टूडेंट्स की छुट्टी हो रही है, चलो मेरी भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। होता ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो पेरेंट्स की मसरूफ़ियत है ना, वो ऐसी है कि अगर पेरेंट्स को कहीं जाना है, तो उनको अपने बच्चों को अपने साथ रखना है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अगर हम अपने 4 बच्चों को यहाँ पर कहीं घर छोड़ के चले जाएँ कहीं भी और आके आ जाएँ, ऐसा नहीं है। वो लोग हुँ, अपने हुँ। साथ लेकर निकलते हैं और ये ज़्यादा बेहतर है अगर वो निकलते हैं तो। उसमें हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। अगर हम सही छुट्टी ही है, करते तो फिर ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बच्चों को एंगेज करने के लिए आप क्या करते हैं? आपने मसलन बच्चों वो जो रिवॉर्डिंग सिस्टम रखा है, वो मुझे मुझे तो पता है आपने क्या रखा हुआ है, लेकिन जो रिवॉर्डिंग सिस्टम आपने रखा हुआ है, वो क्या है? जिससे आप बच्चों को कहते हैं, "बैठ के पढ़ो आराम से, एंड पे मैं आपको ये दूँगा।" वो क्या चीज़ होती है? वो बच्चों के लिए ये होता है कि आप देखेंगे किसी भी ऐप में जैसे कि स्काइप पर है, तो उसमें स्टार्स वगैरह और इमोजी वगैरह जो होते हैं, तो उसमें हम हाँ, हाँ। कुछ अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं और जो है ना थोड़े बहुत स्टार्स सेलेक्ट करते हैं। पहले थोड़े से स्टार्स देते हैं तो फिर बच्चा आगे नेक्स्ट टाइम के लिए कहता है कि आज मुझे और ज़्यादा स्टार्स चाहिए, तो हम थोड़े ज़्यादा दे देते हैं। तो इस तरह से बच्चा हैप्पी हो जाता है और बच्चे का लेसन अच्छा चलता है। बस कोशिश ये होती है कि बच्चा जो आए तो वो हैप्पी मूड में पढ़े। क्लास जो है वो हाँ, हैप्पी मूड में पढ़े। अगर बच्चा बिल्कुल सही हैप्पी है। मूड में पढ़ेगा ना, वो थोड़ा-सा ही पढ़ेगा ना, वो सीख लेगा। लेकिन अगर वो बच्चा रोता रहेगा और कारी साहब फिर बैठे रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि पेरेंट्स इसको ठीक करेंगे, इसका मूड अच्छा करेंगे, तो ऐसा रोज़-रोज़ तो नहीं होगा। कारी साहब खुद अगर बच्चे का मूड अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा उसमें अच्छी होता है बात है, बिल्कुल सही। अकेले बैठ के भी पढ़ते हैं फिर हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बस जो आपने स्टार्स और इमोजीज़ वगैरह ना, इट इट डज़ वर्क, क्योंकि मेरी बेटी अब माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आपसे पढ़ रही है, और हर रोज़ उसका जो उसका एंड होता है ना, कि मुझे आज कितने स्टार्स मिले हैं, उसने आके मुझे भी दिखाना है, मेरी मिसेज़ को भी दिखाना है, जो-जो उसके पास होगा ना, उसे अपने फ्रेंड्स को भी बताना है कि आज मुझे कायद साहब ने ये दिया। तो सही। दैट रियली वर्क्स फॉर द किड्स। उसके लिए जब इससे ज़्यादा हैप्पी मुझे उसको करना होता है, तो मैं उसके लिए करता ये हूँ कि मैं उसके फादर के, उसकी मदर के नंबर पे अलग से स्टार सेंड कर देता हूँ। हाँ, ये भी आप करते हैं। जो सही बहुत अच्छी क्लास होती है, जो वाक़ई उसके लिए जब मैं वहाँ सेंड करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कि भई मुझे तो आज बहुत ज़्यादा ही एप्रिशिएट किया है, कि आज मैंने बाबा के शुरू-शुरू में तो मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, यार मुझे स्टार आ रहे हैं, मैंने ऐसे क्या कर दिया? सही है। अच्छा, अब दूसरा एक चीज़ मैं और शायद मैंने आपसे भी डिस्कस किया था एक आइडिया, वो ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो स्टोरीज़ बड़ी पसंद करते हैं। मसलन जो मेरी बेटी है सिला, वो उसको उससे बेड टाइम स्टोरीज़ कुछ चाहिए होती है। वो कहती है, जी मुझे सोने से पहले मुझे एक स्टोरी सुनाएँ। और और मैंने मेरे ख़्याल से आपसे भी आइडिया शेयर किया था कि जो जब हम अगर अपने लेसन के अंदर जो जितने भी टीचर्स हैं, वो थोड़ा-सा स्टोरी टाइम रख लें, तो बच्चे के लिए वो एक ऐसे ना वो ग्रिप होगी, हो बच्चे को पता होगा कि यार मैंने पहले 20 मिनट पढ़ना है, आखिरी 5 मिनट में मुझे स्टोरी मिल जानी है, क्योंकि दे लाइक स्टोरीज़। तो मैंने अब उसको बेड टाइम स्टोरी के अंदर उसको मुख्तलिफ स्टोरीज़, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरीज़ या सहाबा कराम की स्टोरीज़ उसको सुनानी शुरू की हैं, एक-एक करके, रोज़ाना रात को एक स्टोरी। वो एक स्टोरी सुनाता, तो कहती नहीं, नहीं, गिव मी अनदर वन, दूसरी भी स्टोरी सुनाए, वो इतनी मज़े की लगती हैं। तो बच्चा ऑटोमैटिकली उसमें एक तो इस्लाम का नॉलेज आना शुरू होता है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के बारे में, सीरत के बारे में पता चलना शुरू होता है। प्लस उसकी वो जो तमा होती है ना, कि मुझे एंड पे स्टोरी मिलेगी और मैं बैठ के पढ़ूँ, और वो जो है वो एक सैटिस्फाई होती रहती है बच्चे को कि यार मुझे स्टोरी सुनाने वाले टीचर है, जो टीचर है। तो दैट प्रोबब्ली सम ऑफ द पीपल जो जो स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों को रिटेन करने में, अपने स्टूडेंट्स को रिटेन करने में, प्रोबब्ली दे कैन यूज़ दिस एज़ वेल, कि आप स्टोरी सुनाएँ बच्चों को, थोड़ी-सी 5-10 मिनट की स्टोरी सुनाएँ।
और उनसे शेयर करें कि हाँ जी, कल जो स्टोरी सुनाई थी वो कैसी थी, बताओ आप सुनाओ मुझे, तो उनसे भी सुनना स्टोरी। तो बच्चा है कि आपके साथ ना ऑटोमेटिकली बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, और प्लस सुनना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि जो ख़वातीन है हमारे पास यूरोप में ना, एक और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है ये भी, और अर्निंग अपॉर्च्युनिटी है उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने प्रॉपर दर्स की ट्रेनिंग ली हुई है, जो दर्स दे सकती हैं। अब अगर आप ज़ूम पे हैं या स्काइप पे हैं ना, तो आप मल्टी यानी कि पीपल के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ ना, तो मैं 6 लोग और भी यहाँ पे लाके उनसे भी बात कर सकता हूँ। तो अगर आप वीकली 10 रखें, तो अब यहाँ पे एक यानी कि अगर आपके ख़वातीन भी स्टूडेंट्स हो सकती हैं, आप उनको वीकली 10 दें। आप कहिए हम 10 होगा, उसमें 20 लोग होंगे, अमेरिका से होंगे, कनाडा से होंगे, यूके से, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से भी हैं, वो सारे बैठ के, पाकिस्तान से, वो बैठ के आपस में उनको हम 10 दिया जाएगा, एंड दे विल पे यू फॉर दिस एज़ वेल। तो वो उस ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों में कुरान खानी खुलवाना चाहते हैं या बैठना चाह रहे हैं। आजकल तो वैसे ही कोविड की वजह से कोई बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि आप इस लोगों को तालीम दे सकते हैं। और जो ख़वातीन ये बिज़नेस करना चाहती हैं, वीक में 1 दिन आप पढ़ा के ख़वातीन को, आप उनको आप उनसे भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन मेक देम योर स्टूडेंट एज़ वेल। जी हाँ, अगर ऐसा हो गया तो ये तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें तो मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ़ कुरान पढ़ा नहीं रहे, आप कुरान के बारे में समझा भी रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश यही है, हमारी भी कोशिश यही है इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द यही इसी तरह की क्लासेस का आगाज़ करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल हमने कुरान और कायदे की यही क्लास है हमारी, उसमें कलमे हैं, नमाज़ है। हुँ। जी, कोशिश हमारी ये है हमने आगे सोच रखा है कि हम किस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। लेकिन अगर इस तरह से करते हैं तो ये यूँ समझ लें कि ये प्रॉपर जो इस्लामिक क्लास होती है कि वो हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, क्योंकि उसमें बड़े भी एंगेज हो जाएँगे, डाइवर्सिफ़िकेशन कहते हैं इसको, बेसिकली डाइवर्सिफ़ाई कर देते हैं अपनी सर्विस रेंज को, कि बच्चों को आपने कुरान पाक पढ़ाया, बड़ों को जो है आपने दर्स की तालीम देनी शुरू कर दी। बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़े हुए, यानी बचपन में पढ़ा था, एंड दे वांट टू लाइक प्रॉपर्ली रिवाइज़ द होल थिंग एज़ वेल। तो आप बच्चों को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक और मतलब टाइम सेव करने का एक और तरीका ये हो सकता है कि एक ही टाइम पे आप 4-5 स्टूडेंट्स को इकट्ठे बिठा के पढ़ाएँ। आपने कभी ये ट्राई किया है अभी तक? इस तरह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम जिस तरह से जो टाइम देते हैं कि हमने 25 से 30 मिनट हम एक बच्चे को देने हैं, तो हम वो उस बात पर अपनी कायम रहते हैं। अगर किसी घर में 2 बच्चे या 3 बच्चे भी हैं, तो हम उनको उसी उसी तरह से टाइम देते हैं। बिल्कुल इंडिविजुअल एक-एक बच्चे को टाइम देते हैं। उसमें अच्छा, ये है कि एक-एक बच्चे की प्रॉपर क्लास हो जाए। वो जो आप कह ठीक रहे है। हैं कि वो उस तरह हो सकता है कि मंथली कोई एक क्लास या वीकेंड में कोई एक क्लास, कि कहीं बच्चे ज़्यादा हैं, उन सबको बिठा लिया। वीक में पूरे कोई वीकेंड में या मंडे टू फ्राइडे कोई एक दिन ऐसा सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से तो हो सकता है ये। लेकिन वैसे ओके, तो रेगुलरली जो क्लास होती है, चाहे 2 बच्चे हों या 4 बच्चे हों, सबको अलग-अलग ही टाइम रहता है। और सही है, एक बिल्कुल साथ सही है। कुरान पाक तो पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन ये है कि जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह से कि अंबिया किराम के बारे में बताना बच्चों को या दीन के बारे में बताना, बच्चों की रहनुमाई करना, तो इसके लिए तो हो सकता है कि 2 बच्चों को भी साथ बिठा दिया या 3 बच्चों को साथ बिठा लिया, तो कोई इश्यू नहीं है, बैठ सकते ठीक है, बिल्कुल सही है। असल में ये स्ट्रैटेजी तब आप यूज़ कर सकते हैं जब बच्चा आपसे बैठ नहीं रहा, संभल नहीं रहा। तो आप उसके किसी फ्रेंड को भी पढ़ाते हैं या किसी और को पढ़ाते हैं, तो आपको स्काइप के ऊपर या ज़ूम के ऊपर आप कहते हैं जी हम दोनों को इकट्ठे पढ़ाएँगे। तो वो बच्चे बैठ जाते हैं फिर। बच्चा कहता है अच्छा जी वो पढ़ा था मैं भी पढ़ लूँगा। तो ये है कि आपको, क्योंकि आपको जो स्टूडेंट मिलता है वो काफ़ी मेहनत के बाद मिलता है। शुरू-शुरू में तो मुश्किल होगी ना, शुरू में तो पहला, दूसरा, तीसरा स्टूडेंट लेने में आपको टाइम लगेगा। तो आपने एज़ ए टीचर आपने खुद सोचना है कि मैं क्या स्ट्रैटेजी लेके आऊँ? मैं किस तरह इस बच्चे को अपने साथ लेके चलूँ? क्योंकि वो बच्चा अगर आपसे 1 से 2-3 महीने चल गया, फिर वो आपके साथ चलता रहेगा, फिर बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ना। लेकिन अगर वो आपसे संभल ना सका, तो पेरेंट्स भी आपसे कह देंगे, "यार, अब लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हम जो है ना यहीं पे इसको एंड कर देते हैं।" तो यू विल लूज़ योर बिज़नेस, योर अर्निंग एज़ वेल। तो इसको थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, ठीक हो हैं। गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये इसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? अगर किसी ने ये स्टार्ट करना है काम, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए? बेसिक ये है कि अगर कुरान के हाफ़िज़ हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, और नहीं तो फिर तजवीद बहुत अच्छे से पढ़ लें। कुरान करीम को बहुत अच्छे से उनको पढ़ना आता हो, सबसे बेसिक ये है। प्लस सही है, ये कि अगर इंग्लिश आती आती होगी, इंग्लिश जितनी अच्छी आएगी उतना उनके लिए अच्छा है कि वो किसी भी बच्चे को अपने के साथ थोड़ी इंग्लिश में या थोड़ी उर्दू में इस तरह से बात करके बच्चे को अपने साथ बिल्कुल हैप्पी मोड में ला सकते हैं, कर सकते हैं। बच्चा सही उनके है, साथ सैटिस्फाई हो जाएगा, अगर इंग्लिश अच्छी आती है। सही है। ये आप बल्कि मैं आपसे को इसको आपने अच्छा किया कि आपने हाइलाइट किया कि आप जब शुरू में पढ़ाते हैं ना कायदा, मतलब उसमें अलिफ, बा, पा, ता, सा, वो जो सा है, उसको
बच्चे को समझाने के लिए, क्योंकि बच्चे ने यहाँ पे या अमेरिका के अंदर वो इंग्लिश फोनेटिक्स वो उसको स्कूल में पढ़ाए जा रहे होते हैं, और वो सेम स्टेज होती है जिसमें आप उसको कुरान पाक के वो फोनेटिक्स बता रहे होते हैं, और वहाँ पे स्कूल के अंदर उसको इंग्लिश क्या करते हैं। और बहुत सारे फोनेटिक्स जो हैं वो सेम है, बस ए की आवाज ठीक है, पी की आवाज, वो जो यस, मुख्तलिफ आवाजें हैं ना वो सेम है। तो अगर आपने भी थोड़ा सा खुद पढ़ा हुआ, आप खुद पढ़ लें थोड़ा सा फोनेटिक्स, उसकी आप यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह ले लें, और बच्चे को समझाने के लिए कि हा की आवाज जो सी है वो हेच से कैसे निकलेगी, इस ठीक तरह है से ना वो। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ जब हम बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, जैसे कि हम उनको बताते हैं कि बेटा ये बा है, यू नो मैंने आपको बताया था ये बा है, बी की साउंड, तो बच्चे समझ जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत से मतलब लेटर्स हैं अरबी के और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं, जब हम उनको जो सेम साउंड साउंड एक जैसी निकल रही होती है, तो हम हम्म, बच्चों को जब बताते हैं, तो बच्चे बड़े ईज़िली उसको पिक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा इसको बताना चाह रहा हूँ कि आप कितना चार्ज करते हैं? जो रेट है मुख्तलिफ ममालिक का, इज़ इट द सेम रेट और इज़ इट डिफरेंट रेट, डिफरेंट स्टूडेंट्स? मुझे औरों का तो नहीं पता कि क्या है, किस तरह, लेकिन मेरा तो ये है कि मैंने जो सर्च किया था, तो 25 पाउंड्स और 30 पाउंड्स और 35 पाउंड इस तरह से मुख्तलिफ पीसेस थी। तो ठीक है, हमने 5 डेज़ क्लासेस के लिए जो है ना 30 पाउंड्स जो है हमने अपने रखे हैं। ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा, अगर आप 30 पाउंड पे सिर्फ़ उनको जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो इस काम को करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं समझा दूँ, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हों और आपको जो फ़ैज़ान भाई ने रेट बताया है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो 5 घंटे काम करने के बाद आप 60,000 के करीब अर्न कर सकते हैं। ठीक है? 50 टू 60,000 आप अर्न कर सकते हैं 5 घंटे के अंदर। और अगर आप ज़्यादा मेहनती इंसान हैं, आप कहते हैं मैं फुल टाइम काम करूँगा, 8 घंटे, 9 घंटे काम करूँगा, यू कैन गो अप टू 90,000 लाख रुपीज़ तक जा सकते हैं ईज़िली। इसलिए मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि ये जॉब, इस तरह की जॉब जो सी है, बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके लिए बड़ी यूज़फुल है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जिनके पास टाइम है, क्योंकि आप अपने घर बैठ के 50 से लाख रुपए के बीच में आराम से कमा सकते हैं, इस रेट के ऊपर जो फ़ैज़ान भाई ने बताया आपको। हो सकता है आपको कहीं रेट अच्छा भी मिल जाए, आपको आपको 50 पाउंड मिल जाए, 40 पाउंड मिल जाए, अगर ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो जाता है कि सेम टाइम पे वो कहते हैं हमारे 2 बच्चे हैं, आप थोड़ा-सा मुनासिब रेट कर दें, तो आप 25 पाउंड चार्ज करने के बजाय आप कहते हैं जी 20-20 पाउंड में 40 पाउंड में दोनों को बढ़ा दूँगा। दैट मेक्स मोर मनी फॉर यू एज़ वेल। सही। ठीक है ना जी? तो आई होपफुली ये जो हम सेशन आज हम कर रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, एंड इंशाल्लाह वो करेंगे। जस्ट टू लेट यू नो कि सिर्फ यूके के अंदर मिलियंस के अंदर लोग हैं, मिलियंस के अंदर पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानी। बंगालियों की बात नहीं कर रहा, इंडियन मुसलमान जो हैं, गुजरात से जो उस साइड से हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो लोग थोड़ा बहुत यानी कि उर्दू बोल लेते हैं, ये वो कम्युनिटी है जो उर्दू बोल लेती हैं। और आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, आप बंगाली फैमिली को भी रीच आउट कर सकते हैं, इंडियन को भी रीच आउट कर सकते हैं। देयर इज़ अ मैसिव मैसिव अपॉर्च्युनिटी। आपने करना क्या है, जो फैज़ान भाई ने आपको गाइडलाइन दी है, अपना इक्विपमेंट लेके आएँ, लैपटॉप लेके आएँ, अपना जो जो कायदा है वो लेके आएँ, स्काइप वगैरह डाउनलोड करें, और बस उसके बाद फिर आप मार्केटिंग शुरू करें, और मार्केटिंग भी उस तरह शुरू करें जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, 3-4 तरीके आपको बताए हैं। पहले जो 2-3 जो स्टूडेंट्स हैं उन पे शदीद मेहनत करें ताकि आपका नाम बने, लोग आपको रेफर करें, और आप देखेंगे विदिन 6, 7, 8 मंथ्स यू विल बी माशाल्लाह मेकिंग लाख रुपए से ज़्यादा आप बना रहे होंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फैज़ान भाई, रियली अप्रिशिएट, इट वाज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल, और होपफुली बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसे लर्न करेंगे। अगर किसी को क्वेश्चन होगा, दे कैन पोस्ट अ क्वेश्चन अंडरनीथ इन द कमेंट बॉक्स, एंड देन आई कैन पास इट ऑन टू यू एज़ वेल। और अगर लोग यूके में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, और वो फैज़ान भाई से अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हैं, दे कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल पास द डिटेल्स ऑन टू फैज़ान भाई। जज़ाकल्लाह। ठीक है ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, आई एप्रिशिएट योर टाइम। ओके, टेक अल्लाह केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।